ओके, अभी आपका फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है, जो कि पेज 58 से है। इन्होंने पूछा है फाइंड द सम्स एंड डिफरेंसेस। सम्स एंड डिफरेंसेस निकालने हैं। हम ये नहीं बताया कौन से में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। चलो हम ये कहते हैं कि 3 प्लस 3/4 और इसको -4/100। हम नेगेटिव वाले नंबर का ही वो निकाल रहे हैं, है ना। इसको ऐड करो, ये दोनों नंबर तो डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। यूनिट प्लेस पे इस नंबर में 3 है, 110 वाले प्लेस तो उसका खाली पड़ा हुआ है, और 100 वाले प्लेस में 4 है, तो उसको डायरेक्टली आप ऐड करके ऐसे नहीं लिख सकते 3 + 3/10 + 4/100, ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अगर आपको इस नंबर को और ज़्यादा फैंसी तरीके से लिखना है तो आप इसको लिखो 0 होल नंबर, देन 10th प्लेस पे 3/10 और 100 प्लेस पे 0/100। नेक्स्ट नंबर को इससे ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर को यहाँ पे लिख लो। ये हो गया 3 होल नंबर्स। 10 वाले प्लेस पे इस नंबर में कुछ नहीं है तो 0/10 और 100 प्लेस पे 4 है, 4/100। ऐड कर लो दोनों को। ऐड कर लोगे तो 100 प्लेस पे ऊपर 0 है, नीचे 4 है, तो 4 ही आ जाएगा, 4/100। 10th प्लेस पे ऊपर 3 है, नीचे 0 है, तो 3/10। और होल नंबर पे 0 और 3 ऐड करोगे तो 3, है ना। इतना बड़ी रॉकेट साइंस लगाने की बजाय आपने डायरेक्टली इनको ऐड करके भी हमने यही नंबर निकाला था। बिकॉज हमें दिख गया था कि उसका 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, इस नंबर के 10th प्लेस पे दूसरा वाला जो नंबर है उसमें सिर्फ 10th प्लेस वाला ही वहाँ नंबर दे रखा है। तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। अब सेकंड वाले नंबर को ऐड करो। सेकंड वाले नंबर को उसको ऐड कर रहे हैं हम। अभी सब्ट्रैक्शन की बात बाद में करेंगे। अभी हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, सॉरी। ऐड करने के लिए इनको ऐसे ही लिखते हैं, यूनिट वाले प्लेस होल नंबर को होल नंबर के नीचे, और फिर सब फ्रैक्शनल वाले पार्ट्स को रिस्पेक्टिव फ्रैक्शनल वाले पार्ट के नीचे। 1/10, 3/100। ऐड करना तो आसान है ना। 7 और 3 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 10/100। और 5 और 1 ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 6/10। ठीक है। और 9 और 2 ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। सो अब इस 10/100 को क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 10/100 में ये जो 10 है 2 डिजिट का नंबर है, उसका 1 इधर कैरी हो जाएगा। जब 10/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10 बन जाएगा। वही 1/10 6/10 में ऐड होके 7/10 बन जाएगा। बाकी नंबर ऐसे ही रहेगा आपका, है ना। तो उसका आंसर समेशन का एडिशन का आंसर आएगा 11 एंड 7/10। इसका समेशन का आंसर ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इसी पेज पे ही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। मिटा देते हैं कुछ पार्ट को। नहीं, वो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है जब हम जो नंबर है इससे 3/10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3/4/100 को। बट हम कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा तो कर लेते हैं। आप चाहो तो 3/4/10 को पहले लिख सकते हो, उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 3/10। बट मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं 3/10 को पहले लिख रहा हूँ। इसको 0 होल नंबर है, 10 प्लेस पे 3/10 है, 100 प्लेस पे 0/100 है। नेक्स्ट नंबर जो है वो है 3, 0/10 और 100 प्लेस पे 4/100 सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। अब 0 में से 4 तो जाएंगे नहीं, तो मैंने एक इधर कैरी कर लिया तो ये 10 बन गया। 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। तो 6/100 यहाँ पे आ गया। जब 3 में से 1 उधर कैरी कर लिया था तो यहाँ पे 2 बच गया था, इस जगह पे 2 बच गया था। अब 2 में से 0 माइनस हुए तो कितने बचे, 2। 2/10 और 0 - 3 क्या होता है, -3। मेरा आंसर ये आ रहा है -3, 2/100, 2/10, 6/100, है ना। एक बार और बोल देता हूँ, -3, 2/10 एंड 6/100। तो ये आंसर मेरा बन रहा है अगर मैं इस तरह से ट्रैक कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले नंबर्स को करते हैं। 9, 5/10, 7/100,
ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है 2 1/10। देखो अगर ऑर्डर यही रखने वाले हो तो ये वाले नंबर आसानी से हो रहे हैं, और अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स करते फर्स्ट वाले का तो इस वाले का रिवर्स करके भी आपको आंसर आता वो नेगेटिव में ही आता, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव नंबर झेलना पड़ेगा। सो ये दूसरा नंबर हो गया 3/100। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 3 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 आ जाएगा तो 4/100। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट आसानी से हो जाएगा तो ये फिर से बन जाएगा 4/10। 9 में से 2 माइनस होकर आ जाएगा 7। सो ये नंबर आ गया हमारा इस तरह से। ये सिंपली हो गया हमसे सब्ट्रैक्शन, हमें कोई भी नंबर कैरी नहीं करना पड़ा। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। चलो ये सी वाला जो पार्ट है, लेट्स ट्राई एंड कन्वर्ट देम इनटू 100 पार्ट। 100 पार्ट्स में सारे नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, सारे नंबर्स को 100 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनको ऐड करते हैं। तो 15, ये पहला नंबर जो है 15 6/10 4/100, जिसको हम लिख सकते हैं 15 + 6/10 + 4/100। 100 से डिवीजन में आया तो हमने ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 1500 बन गया। 100 डिवीजन से में आए, सॉरी यहाँ प्लस का साइन होगा, ये 15 का ही फॉर्म लिखता है 1500/100। 6/10 को लिखो 60/100, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट नंबर तो है ही 100 में, तो इन तीनों को ऐड करोगे 1500 + 60 + 4 तो ये हो जाएगा 1564 डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली ये वाला नंबर जो होगा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1436 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सो अब इनको पहले ऐड कर देते हैं। पहले ऐड करेंगे तो इसको ऐड कर लो, एक के ऊपर एक रखे 15 64 40 36 0 0 0 3 3000 है ना, तो आंसर आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 100। 100 से अगर इसको सॉल्व कर डिवाइड कर लो ऊपर नीचे तो उसका आंसर आ गया 30। फिर अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 30 बन रहा है। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उसके होल नंबर से प्लीज़ उसके होल नंबर से आइडिया रखो। देखो इसका होल नंबर है 15, इसका है 14। 15 और 14 को ऐड करोगे तो 29 के आसपास आना चाहिए आंसर। 290 नहीं निकाल देना है, 2 नहीं निकाल के या 3 नहीं निकाल के बैठना है, इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो होल नंबर से आइडिया ले लो पहले, तो इसलिए हमारा 30 आंसर आया इस तरीके से जब हमने ऐड किया। अगर इन्हीं नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें 1564/100 माइनस 1436/100, तो अब की बार तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको, तो सब्ट्रैक्शन करके देखो। 4 में से 6 नहीं गए तो 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 5 से 4 गए 1, तो ये आंसर आ रहा है इसका 128/100। ठीक है, आंसर 1 के आसपास आ रहा है। अगर आप ऐसे 1 2/10 और 8/100 लिख दोगे तो कोई गलती नहीं होगी। इसी तरह से जब आपका 30 आया था जिसको आपने 3000/10 लिख रहे हो, बाय 100 लिख रहे हो, तो उसको आप 30 के आगे 0/10 0/100 लिख तो सकते हो, लेकिन बेवकूफ़ाना लग रहा है ये लिखने के बाद, है ना। तो इसको 30 ही लिखो, तो इस नंबर को 30 ही लिखो, बिकॉज इसमें 10th वाला और 100th वाला कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो उसको सिर्फ 30 लिखो। जब हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया तो हमें 30 आया, जब हमने इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये नंबर आया। ठीक है, अब डी वाला करते हैं। देखो अब डी वाला करते हैं, हम डी वाला करते हैं, पूरा कर रहे हैं। ओके, डी वाले दो नंबर्स, ओके इसको सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना है, एक सेकंड नीचे आके देखते हैं। नहीं, यहाँ तो फाइंड सम्स एंड डिफरेंसेस, ए और बी दोनों के बीच में पॉजिटिव का साइन था, तो ये दो नंबर्स के भी हमें सम्स एंड डिफरेंसेस। डी वाला जो है ना, इसमें इन्होंने बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन डाला हुआ है, डी वाले में ये साइन बीच में नेगेटिव का डाल दिया इन्होंने, बट हमें दोनों करना है, हमें ऐड भी करना है और हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब की बार भी हम इसको 100 पार्ट्स में
इतना लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 707 है ना। 10th वाला इसमें कुछ भी नहीं है, 707 बन जाएगा और दूसरा नंबर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 404/100। इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, इसको इधर कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इस नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना। अब इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 and 7 is 11। 11 ऐसे गए ऐसे करेगा, 0 की जगह पे 7 4 11। 1111 divided by 100 which will be equal to 11। 1/10 1/100। ठीक है। मैं हंड्रेड्स पार्ट को कॉन्स्टेंटली कन्वर्ट कर रहा हूँ इन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में, और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में। आई होप तुम्हें उस चीज़ में अभी परेशानी नहीं हो रही होगी। एनीवेज देखो, 7 और 4 को जब ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, 11। तो हमारा आंसर 11 के आसपास ही आ रहा है। हम इतने ऑफ नहीं है आंसर से। अगर 1111 डिवाइडेड बाय 100 वो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने 11 1/10 1/100 क्यों लिखा, तो उसको लिख लो 1100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय नहीं प्लस 11, सॉरी प्लस 1, 11 को बोल रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। अगर ये समझने में परेशानी हो रही है, इसको 10/100 भी कर सकते हो। चलो देखो, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 111 को कैसे लिखो, 11 तो 100 हो गए और उसके बाद 10 हो गया और उसके बाद 1 हो गया। क्या 11 तो 11 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। इन इंडिविजुअल नंबर्स को 1100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे आप लिख सकते हो। 1100 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 1/10 और अगला वाला तो 1/100 है ही। इस नंबर को क्या हम 11 1/10 1/100 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। इसी को हमने रिफ्लेक्सली इसलिए ऐसे लिख दिया था। आप भी 2-4 बार करोगे तो आप रिफ्लेक्सली इसको इसी तरह लिख दिया करोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं। खैर हमने ऐड करा था, अगली बार माइनस कर लो। 707 माइनस 404 है तो 404 को इससे माइनस कर लो। 7 में से 4 गए 3, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो इसका आंसर आया 303। तो 707/100 माइनस 404/100 इज इक्वल टू 303/100, जिसको हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को 3/100, इस वाले पार्ट को अपॉन 10 में लिख सकते हैं। बट 0/10 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, और बचे हुए नंबर को होल नंबर की तरह लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3/100। ये इसका आंसर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पे। इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट 3 पार्ट्स में ऐड करना था, नेक्स्ट 3 पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। लास्ट की ये जो 2 रह गए ई एन एफ, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको। तुम डी वाले को भी सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। अच्छा, और ये जो इन्होंने एफ लिखा हुआ है, एफ की तरफ अगर तुम देखोगे तो ये शायद मिसप्रिंट है। 12 6/100 की जगह इसको 6/10 मान के करेंगे हम, है ना। देन इट मेक्स मोर सेंस। चलो पहले ई को करते हैं, ई वाले को देखते हैं। ये है नंबर 8 6/100, इससे सब्ट्रैक्ट करना है 5 3/100। तो ये आसानी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है बिल्कुल, है ना। 100 से 100 वाली फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं, इस 6 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, तो हमें 3 मिल रहा है, दैट इज 3/100। और 8 में से 5 को इस होल नंबर से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 मिल गया। तो इसका आंसर हो गया 3/100। अब एफ वाला नंबर देखो, पहले नंबर को हम मान रहे हैं 12 6/10 2/100। अगर ये दोनों ही बार 100 होते तो 2 बार क्यों लिखा, एक फ्रैक्शन को एक ही बार लिखना होता। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ होल नंबर कुछ भी नहीं है तो होल नंबर में 0 लिख रहा हूँ, और फ्रैक्शन है 9/10
एंड देन इट इज़ 9/100। ठीक है, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब 12, ये 2 से 9 से सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हम 1 इधर से कैरी कर लेंगे, 1 इधर से कैरी कर लेंगे। ये 6 की जगह पे 5 रह जाएगा, लिख ही देते हैं इसको। 1 कैरी किया तो ये 2, 12 बन गया, 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3 अपॉन 100। अब 5 से 9 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो इधर से 1 कैरी कर लिया, ये 12 की जगह पे 11 रह गया, और ये 5 का 15 बन गया। 15 से 9 गए तो 6/10, और 11 में से 0 गए तो 11। तो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम्स हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है।